क्या आपके 200 से 300 नंबर पे आप स्टक हो, क्या 350 से 500 नंबर पे स्टक हो, 500 से 600 नंबर पे सीखो। अभी वीडियोस आएंगे भाई, देख क्या आएंगे, 15 दिन में नीट क्रैक करो, 7 दिन में नीट क्रैक करो, 2 दिन में नीट क्रैक करो, 3 दिन में नीट क्रैक करो, 1 दिन में करो, 1 घंटे में करो। हम लिख लो, गाली बकनी अपने आप को गाली बक लो, ठीक है, क्योंकि दूसरा इंसान बके इससे अच्छा पानी बक लेते हैं, ठीक है। मेरा 19 मिनट में पेपर हो गया था, ये ना हो कि हमने 50 मार्क्स दे दिया सर, एनालिसिस नंबर तो इसलिए नहीं आ रहे। अगर नहीं बढ़ा पाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बेटा। अब नोट बना रहे हैं तो भाई आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2026 के लिए 300 नंबर है, ठीक है। दूसरा मॉक दिया 200 300 नंबर है, तीसरा मॉक दिया 200 300 नंबर है, उन्होंने मॉक देना ही बंद कर दिया। 80 नंबर तक सिर्फ और सिर्फ आप सिली मिस्टेक में जा रहे होंगे। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपना वहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको बस एक फॉल्स होप मिलती जा रही है। स्टॉप डूइंग ऑल दिस बुलशिट। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल है आपके? आशा करता हूँ हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज डॉक्टर सिद्धार्थ, योर बायोलॉजी मेंटर। वेलकम यू ऑल एट डॉक्टर सिड्स बायोलैब। वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। भाई साहब आप कहोगे कि भाई पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यस। मॉक्स को देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और द थिंग इज, बहुत से लोगों के प्रॉब्लम ये चल रही होगी, सर सर हमारा टॉपिक भी स्ट्रांग है, हम बहुत सारा रिवीजन भी कर रहे हैं, बहुत सारा पढ़ाई भी कर रहे हैं, मॉक भी सॉल्व कर रहे हैं, पर नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। मैंने 2 3 4 मॉक 5 मॉक 10 मॉक दे लिए और सब में मेरे 300 320 400 450 नंबर ही आ रहे हैं। मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ जो मॉक के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं? तो वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम के आंसर को समझने से पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हो क्यों रही है ना। आपके मॉक में नंबर क्यों स्टैटिक है, आप ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। उन कुछ गलतियों को मैंने नोट करके बताया हुआ है आपको, और ये मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ, आप ये गलतियां कर रहे होंगे। सबकॉन्शियसली आपको पता है कि इससे मेरा नुकसान हो रहा है, पर आप भी फिर भी ये गलतियां करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। कौन सी गलती कर रहे हैं? देखो, कॉमन मिस्टेक सबसे पहला, सीइंग वन शॉट वीडियो ऑफ 7 से 8 घंटे का वीडियो देख रहे हो। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स है, बड़े बड़े टीचर्स है, उन्होंने 7 7 8 8 घंटे के वीडियोस डाल रखे हैं। क्या आपको लगता है आपके पास इतना टाइम है कि आप बायो के एक चैप्टर के लिए 8 घंटे का वीडियो देखें? क्या ये पॉसिबल है कि केमिस्ट्री के लिए 8 घंटे का वीडियो देखे, फिजिक्स के लिए 8 घंटे का वीडियो देखे और बायो के लिए 8 घंटे का वीडियो देखे? तो 24 घंटे तो आपके यहीं चले जाएंगे और आपका सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट होगा। क्या आपके पास अभी इतना समय है? नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकली पता है। फिर भी आप क्या कर रहे हैं, 8 से 9 घंटे की वीडियो देखे जा रहे हैं, और आपको फॉल्स क्या लगते जा रहा है कि हाँ मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ। देखो, खुद से पेन चला के सॉल्व करना और किसी एक एजुकेटर को सॉल्व करते हुए देखने में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप फिजिक्स के सवाल बनाते हैं ना, जब आप क्वेश्चन खुद पढ़ते हैं, उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, न्यूमेरिकली लिखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, और एक एजुकेटर बस आपको ये बोल देता है कि दिस इज मोमेंटम, दिस इज ये, अब चेंज इन मोमेंटम मेरे को बता दो। आप और वो सॉल्व कर देता है, आप देख लेंगे 2 MV cos थीटा लिखा हुआ है, आपको मजा आ जाता है। ऐसे नहीं चलता है। आपको उसमें देख के ऐसा फील होगा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 8 से 9 घंटे का लेक्चर देख लिया है मैंने। पर आप ध्यान देंगे ना, उस 8 से 9 घंटे के लेक्चर को आपको देखने के लिए 10 12 घंटे लग जाएंगे, और आपको बस एक फॉल्स होप मिलती रहेगी कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। पर आप बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपना वहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको बस एक फॉल्स होप मिलती जा रही है। दूसरी चीज आप क्या कर रहे हैं, सीइंग ए मल्टीपल एजुकेटर फॉर अ सेक ऑफ कि कोई तो जादू बता दे। मतलब कि कोई ना कोई एजुकेटर ऐसा मिल जाए मुझे जो कि ऐसा कुछ बता दे कि भाई साहब मेरे पूरे ही नंबर आ जाए। जैसे कि आपका एलएलएम कंप्लीट नहीं है, एलएलएम में आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं कि भाई साहब ऐसा कोई एजुकेटर मिल जाए मुझे जो कि एलएलएम के बारे में इतने अच्छे से बता दे कि मैं सारे एलएलएम के क्वेश्चन कर जाऊं, ठीक है। और कुछ मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चे ये सबसे बड़ी गलती कर रहे होंगे कि फाइंडिंग सम मैजिकल दीदी भैया लोग, है ना। हर दीदी भैया लोगों के चैनल है, हर एक कॉलेज में पहुंचा हुआ लड़का और लड़की क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हैं और पढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं। भाई साहब, अगर तू पढ़ाना शुरू कर देगा तो तू खुद कब पढ़ेगा? ये भी तो सोचो ना। फर्स्ट ईयर में गया हुआ बच्चा, सेकेंड ईयर में गया हुआ बच्चा खुद ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है। क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? क्योंकि वो आपका कंटेंट बना रहा है। मुझे पता है ना, इस कंटेंट को बनाने के लिए 8 8 10 10 घंटे 12 12 घंटे लग जाते हैं। अगर मेरे पास अभी टाइम है 12 घंटे देने के लिए तो मैं दे पा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इतना टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि मैं उस टाइम उस पूरे के पूरे शेड्यूल से गुजरा हुआ हूं। तो भाई साहब वो कहीं ना कहीं तो वहां से टाइम काट रहा होगा, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉल्स होप देते जाएंगे कि 0 to 650, 0 to 180, है ना, 0 to 160 नंबर ला लो फिजिक्स में, 0 to 150 नंबर ला लो केमिस्ट्री में, 0 to 360 आउट ऑफ 360 ला लो, टोटल आप 0 to 650 पहुंच जाएंगे। ऐसे बहुत सारे दीदी भैया लोग अवेलेबल है, और आप उन्हें देखते जा रहे हैं। आपको भी बैकएंड में पता है कि ये दीदी भैया लोगों से कुछ नहीं होने वाला, फिर भी आप ये गलती करते जा रहे हैं। क्या क्या सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं? पहला, आप कर रहे हैं 8 से 9 घंटे का लेक्चर देख रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे बताओ। और दूसरे एजुकेटर को ढूंढ रहे हो कि नहीं ढूंढ रहे हो कि जादू बता दे भाई, ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ। और दीदी भैया लोगों को आप फाइंड कर रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है। और एक क्या गलती कर रहे हैं, ओनली सीइंग स्ट्रेटेजी वीडियो, नॉट फॉलोइंग एनीथिंग। अगर आप किसी अच्छे एजुकेटर है, जैसे कि
बहुत सारे अच्छे एजुकेटर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। बहुत सारे अच्छे एजुकेटर हैं जो आपको स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं कि आप डे 1 पे ये करिए, डे 2 पे ये करिए, डे 3 पे ये करिए। फॉर एग्जांपल मेरा ही ले लीजिए। मैं आपको आज ये पूरा मॉक की स्ट्रैटेजी बताऊँगा। आप वीडियो को देखेंगे, आप वीडियो को समझेंगे और इसको बाजू में रख देंगे। आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रैटेजी की वीडियो देख रहे हैं, उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो उसे फॉलो करना भी इंपॉर्टेंट है। और क्या गलती कर रहे हो भाई? टेकिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे बड़ी गलती भाई साहब। एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन ले लिया है कि भाई मेरा नहीं हुआ तो लोग क्या बोलेंगे, नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझसे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे फलाना नहीं आता, मुझे ढिकाना नहीं आता। एक क्वेश्चन गलत हुआ, आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है। उसको बंद करो। आप सबसे ज्यादा ना इस टाइम पे क्या फोकस करेंगे कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है ना? रादर देन आपके वीकनेस पे काम करने से ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम करना है। आपको 80-20 रूल पता है ना? 80-20 रूल के बारे में पता है ना कि 80% सिलेबस से 20% क्वेश्चन आता है और 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आता है। तो हाई वेट चैप्टर देखिए कि कौन से हाई वेट के चैप्टर्स हैं, उन्हें फॉलो करिए। और उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जाके उन्हें उन्हें रिवाइज करिए। ठीक है? और सबसे बड़ी गलती आप एक कर रहे होंगे जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपके नंबर खा रहा है। अगर आप इसी को प्रॉपरली टैकल कर लेना तो आपके, मैं बता रहा हूं, आपके 30 से 40 नंबर तो इजीली बढ़ जाएंगे। आप एकदम सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। ये सिली मिस्टेक पे ही अगर सिर्फ ध्यान दिया जाए ना तो आपके, मैं बता रहा हूँ ना, आपके 30 से 40 नंबर तो इजीली बायो में बढ़ जाएंगे। 20 नंबर के आसपास केमिस्ट्री में बढ़ जाएंगे, 20 नंबर के आसपास फिजिक्स में बढ़ जाएंगे। मतलब कि आप 80 नंबर तक सिर्फ और सिर्फ आप सिली मिस्टेक में जा रहे होंगे। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे। और एक क्या कर रहे हैं? स्टिल वेटिंग मेकिंग नोट्स। अब क्या कर रहे हैं? आप 8 घंटे का लेक्चर देख रहे हैं। 8 घंटे लेक्चर देखने के बाद उसे फैंसी फैंसी नोट्स बना रहे हैं। भाई साहब, आप नोट्स बना के करेंगे क्या? आपके पास बचे 25 दिन है, आप अभी भी नोट्स ही बनाए जा रहे हैं। तो रिवाइज कब करेंगे? पढ़ेंगे कब उस नोट्स को? ये सारी गलतियां कर रहे हैं आप लोग। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला थिंग, स्टॉप डूइंग ऑल दिस बुलशिट। ये सब कुछ करना बंद करिए। 8-9 घंटे का लेक्चर देखिए, कुछ नहीं होने वाला है। नोट्स बना के कुछ नहीं होने वाला है ना? दीदी भैया लोग कुछ ऐसा मैजिकल नहीं बता देंगे। कोई अच्छा एजुकेटर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जादू की छड़ी की जो आपको ऐसे जादू की छड़ी दे दे, टिडिंग 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 घुमा के कर दे और आपका आबरा कड़ाबरा कर दे और आपके पूरे नंबर आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सब चीजें करना बंद करिए। तो भाई साहब क्या करें हम? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पे बात करते हैं। देखिए, हर एक बच्चे के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजी होगी कि भाई साहब आपके अभी मॉक्स में कितने नंबर आ रहे हैं? क्या आपके 200 से 300 नंबर पे आप स्टक हो? क्या आप 350 से 500 नंबर पे स्टक हो? 500 से 600 नंबर पे स्टिक हो? अलग-अलग तरीके से हम स्ट्रैटेजी देखेंगे। देखो, क्योंकि हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी अलग है। मैं ये बोलूँ अगर 500 वाले बच्चे को कि भाई साहब तू ये फॉलो कर ले, तेरे 600 चले जाएँगे, तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसका ब्रेन ऑलरेडी उतना डेवलप कर चुका है। तो 300 वाला बच्चा अगर बहुत अच्छे से मेहनत करेगा, स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो करेगा, मॉक्स लगाएगा और उस जो मैं बताने जा रहा हूँ वो करेगा, तो वो इस रेंज में पहुँच सकता है। ठीक है? जो 350 वाला बच्चा है, वो 650 तक पहुँच सकता है और जो 600 वाला बच्चा है, वो 650 टू 700 नंबर स्कोर कर सकता है। सिर्फ आप सिली मिस्टेक्स या फिर जो चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ, उसे फॉलो कर लेंगे तो। देखिए, अब आगे डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आपके 200 से 300 नंबर आ रहे हैं ना, तो आपको अभी पढ़ना बंद कर देना है। आपको क्या करना है? ओनली पीवाईक्यू। क्या करना है? ओनली पीवाईक्यू और डेली एक मॉक लगाना है आपको। क्या बोला मैंने? ओनली पीवाईक्यू करो और कुछ मत करो। पीवाईक्यू कितने साल का करें? कोई जरूरत नहीं 38 साल, 40 साल, 50 साल करने की। आप 2015 से लेके तो 2025 तक के क्वेश्चन लगाइए। ठीक है? सिर्फ पीवाईक्यू करेंगे और डेली एक मॉक देंगे और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैंने एंड में बताया और वो सारे बच्चों को फॉलो करना ही करना है। फिर वन शॉट वीडियो देखेंगे, मैक्स 1 से 1.5 घंटा। जिन चैप्टर के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, वो आप 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ईच सब्जेक्ट का, अगर आप बायो का देख रहे हैं, 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर नहीं होना चाहिए। 1.5 घंटे से ऊपर का लेक्चर नहीं होना चाहिए। फिजिक्स देख रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे से ऊपर का लेक्चर नहीं होना चाहिए, जिसमें हर एक चीज अवेलेबल हो जाए। ये नहीं कि 1.5 घंटे का लेक्चर देख लिया पर उसमें आधा ही समझाया और आधा से ज्यादा अगले लेक्चर में समझाएंगे। नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो अगर आपको वन शॉट वीडियो देखना भी है तो मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे का होना चाहिए ईच सब्जेक्ट का। ठीक है? ये आपको फॉलो करना है 200 से 300 नंबर वाले बच्चों का। तो क्या बोला मैंने? सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, आप डिटेल एनालिसिस करेंगे और रोज एक मॉक लगाएंगे। रोज, आज से रोज आपको एक मॉक लगाना है। मतलब कि आप 25 मॉक लगाने जा रहे हैं। अगर आपने बेटा 25 मॉक नहीं लगाए, मार्क माय वर्ड्स, आपके इतने ही नंबर या इससे भी खराब नंबर आ सकते हैं। इसीलिए जितना मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज उसको फॉलो करिए, रिक्वेस्ट करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके 350 से 500 नंबर तक आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? स्टॉप मॉक्स फॉर नेक्स्ट 7 डेज। आप अभी मॉक्स दे रहे होंगे तभी आपके नंबर 350 से 500 आ रहे हैं। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है 200 से 300 नंबर वाले बच्चों के साथ? उन्होंने मॉक दिया, 200-300 नंबर आया, दूसरा मॉक दिया, 200-300 नंबर आया, तीसरा मॉक दिया, 200-300 नंबर आया, उन्होंने मॉक देना ही बंद कर दिया।
सबसे बड़ी गलती वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती यही है उनकी। क्या गलती है कि उन्होंने मॉक देना ही बंद कर दिया। अब आप मॉक नहीं देंगे, लेकिन नीट तो उतनी तारीख को है, नीट तो 3 तारीख को, नीट का पेपर तो आपको लिखना ही पड़ेगा और उसमें भी आपके कम नंबर आने वाले हैं। तो जो गलतियां करना है ना बेटा, मॉक में कर लेते हैं, मेन पेपर में गलती नहीं करेंगे। आते हैं हम 350 वाले बच्चे पे। तो 350 500 नंबर आपके तभी आ रहे होंगे जब आपने अच्छे खासे मॉक लगा लिए होंगे, आपने 10 से 12 मॉक अभी तक सॉल्व कर लिए होंगे, तभी आपके इतने नंबर आ रहे होंगे। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप अभी क्या करेंगे, आप करेंगे स्टॉप मॉक्स। अभी आप मॉक रोक दीजिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए, 7 दिन के लिए आप बिल्कुल भी मॉक देंगे। अब इन 7 दिनों में क्या करेंगे, रिवाइज योर नोट्स। आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे तभी आपके इतने नंबर आ रहे हैं, नहीं तो आ ही नहीं सकते ना। मुझे पता है, मैंने इतने बच्चों को बताया है, मैं भी खुद पढ़ा हुआ हूँ। मुझे पता है कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपके नोट्स ऑलरेडी बने हुए होंगे। आप उन बच्चों की तरह गलतियां नहीं कर रहे होंगे कि आप अब नोट्स बना रहे हैं। नहीं, अब नोट्स बना रहे हैं तो भाई आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2026 के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फ्रैंकली बताता हूँ भाई, ब्रूटली बोलता हूँ मैं, अगर आपको बुरा लगता है तो लगने दो। शुगर कोटिंग मुझे करते आती नहीं है, और शुगर कोटिंग आपको समझ में आएगा कि शुगर कोटिंग जिसने नहीं किया ना, आपको बोलते हैं ना कि निंदक नियरे राखिए, है ना? आपने सुना होगा ना कि निंदक नियरे राखिए। निंदक लोगों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि आपको रियलिटी चेक देते चलते हैं, और अब टाइम आ चुका है बेटा रियलिटी चेक का। अब आपसे गुडी गुडी बातें करके कुछ नहीं होने वाला। और आपको मैं बताओ, मैं आपको मन में पता है कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, फिर भी आप उन गलतियों को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा था, रिवाइज योर नोट्स। आप नोट्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करिए, डिटेल में। आप आराम से नोट्स जो आपने बनाया ना, आप आराम से उसे आधा से 1 घंटे में रिवाइज करिए। वन शॉट वीडियो देखिए। आप भी 1 से 1.5 घंटे का वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके नोट्स से आपको कुछ नहीं समझ में आया, मान लीजिए आपने 6 महीने पहले नोट्स बनाया था, अब रिवाइज करने गए, आपको नहीं समझ में आया। आप पढ़ रहे थे कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना, ये सब चीजें आपको नहीं समझ में आई, तो आप क्या करेंगे, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो देख लेंगे, ठीक है। और मैं ऐसे वीडियो रिलीज करते जा रहा हूँ। आपने मेरा देखा होगा मैक्सिमम 1 घंटे के वीडियो। मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ भाई, मैं बनाने के लिए ना 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का वीडियो बना दूं, पर वो अभी कोई फ्रूटफुल नहीं है। एक तो बच्चा 6 घंटे देख नहीं पाएगा, और देखेगा तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अगर आप अभी 6 घंटे देख रहे हो तो बेटा उसको रिवाइज कब करोगे, और अभी भी नोट्स बना रहे हो तो उसको रिवाइज कब करोगे, पढ़ोगे कब, है ना। तो आपको ये करना है। और क्या करना है भाई साहब, 1.5x पे आपको ये वीडियो देखनी है। क्या बोला मैंने, 1 से 1.5 घंटे का होना चाहिए, 1.5x, क्योंकि आपको क्विक रिवीजन करनी है, क्योंकि आपको फास्ट पेस रिवीजन करनी है, ठीक है। और सिर्फ कौन से टॉपिक के, वीक टॉपिक्स की, या जो आपको समझ में नहीं है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फ्रॉम डे 8 से लेके गिव मॉक अल्टरनेट डे। आप अल्टरनेट डे मॉक देंगे। भाई साहब आप ये बोलेंगे कि सर आप जिसके नंबर कम आ रहे हैं उसको आप बोल रहे हैं कि डेली मॉक दो, मुझे आप बोल रहे हो कम मॉक दो। आपको मॉक मॉक कम देने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी एनालिसिस उस बच्चे के एनालिसिस से बहुत ज्यादा डीप लेवल पे जाने वाली है। और कैसे होगा एनालिसिस, मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। और डिटेल एनालिसिस करना है और रिवीजन करते रहना है आपको निरंतर, ठीक है। अब हम उस बच्चे पे आते हैं जो अभी सिलेक्शन देने के एकदम दीवार दरवाजे पे खड़ा है। मतलब कि अगर आप यहाँ से 50-60 नंबर बढ़ा जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं बढ़ा पाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा बेटा। आप एंड तक आके वो जीतने वाली लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ यहाँ का बच्चा सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगा, और यहाँ से नंबर बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो क्या चीजों पे ध्यान देना है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो आपको क्या करना है, मॉक इन 3 डेज, हर 3 दिन पे एक मॉक देना है, ठीक है। तो आप लगभग अभी 21 दिन बच्चे, मतलब आप 60 से 8 मॉक देने वाले हैं। डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल एनालिसिस, रिवीजन ऑफ योर नोट, जो आपने नोट बनाए होंगे उसको प्रॉपर रिवाइज करने वाले हैं। फाइंड वीक टॉपिक्स। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक लाइन खींचनी है। फिजिक्स में आपको वीक टॉपिक एंड आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स लिखने हैं। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का मतलब ये कि आपको भाई साहब कहीं का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दे उठा के उस चैप्टर से, आप फट से सॉल्व कर देंगे उसे, आप बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टॉपिक, ठीक है। और वीक टॉपिक किसे, जो आपको भनक ही नहीं लगता है, ठीक है। आपको क्या करना है भाई साहब, वीक टॉपिक के ऊपर काम करना बहुत कम कर देना। आप स्ट्रॉन्ग पे फोकस करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर काम आता है 80-20 रूल। और आई नो कि आपका 80% अच्छा है, 20% में आप गड़बड़ कर रहे हो। तो वीक टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना बंद करिए। आप, मेरे को पता है आपकी 80% की जो आपकी स्ट्रॉन्ग चीजें है उसी में आप गलतियां कर रहे होंगे, उसे फाइंड करिए और उसका सोल्यूशन करिए। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया इन बच्चों के लिए, टाइम मैनेजमेंट। भाई सर मैं क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेता हूँ बट आफ्टर 3 आवर्स, है ना। तो आपके साथ ये डील की डील नहीं होना चाहिए कि 3 मई को आप यहाँ आके बोल रहे हैं मुझे कि सर मैं 6 बजे बैठा क्वेश्चन सॉल्व करने, 7 बजे तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। भाई क्या मतलब रहा, मेन पेपर में सॉल्व करना जरूरी है। तो तुझे क्या इंपॉर्टेंट रखना है, टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि मैं इतना टाइम इस सब्जेक्ट को दूंगा, इतना टाइम इतना, इतना टाइम इतना। और अगर उतने टाइम में नहीं हो रहा है तो मूव करिए दूसरे इस पे, है ना। राउंड्स पे पेपर सॉल्व करिए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ठीक है। जनरली आप राउंड 3 तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो क्या होता है, अब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो, तो सारे बच्चों को क्या क्या करना है, सबसे मिसलीडिंग है, सब बच्चों को ये चीज तो करनी है। टेस्ट की टाइमिंग भाई साहब, टेस्ट की टाइमिंग आपकी 2 बजे से 5 बजे तक है, ठीक है। नीट का
टाइम यही है ना, तो 2 बजे से 5 बजे के बीच में ही आपको पेपर देना है। आप 1:30 बजे अपने टेबल चेयर पे आके बैठ जाइए। ये नहीं कि बेड पे लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, आपने एसी चला लिया है। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके सेंटर पे एसी नहीं चल रहा होगा वहाँ पे, आप इतने कम्फर्ट ज़ोन पे नहीं बैठे होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको 1:30 बजे आके एक नॉर्मल कपड़ा पहनिए, जो उस दिन आप पहन के जाने वाले हैं। और मैं बता रहा हूँ ना आपको बच्चा, वही कपड़ा पहन के जाना आप उस दिन, ठीक है? लोअर पहन लीजिए एकदम कंफर्टेबल टी-शर्ट, ढीली-ढाली सी टी-शर्ट पहन लीजिए। किसी को इम्प्रेस करने जा रहे हैं कि हम वहाँ पे, किसी को पटाने जा रहे हैं क्या? नहीं ना, वहाँ स्वयंवर तो इसलिए नहीं जा रहे, वहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो एकदम नॉर्मल बन के जाइए, एकदम फकीर जैसा बन के जाइए, एकदम आप रिलैक्स हो, एटलीस्ट बस कपड़े हैं आपके बॉडी पे, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने इतने टाइट कपड़े पहन लिए कि आपको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है ना? आपको इचिंग हो रही है, आपको खुजलियाँ हो रही है, नहीं, ये सब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, एकदम ढीले-ढाले कपड़े पहनिए और 1:30 बजे आके आप टेबल पे बैठ जाइए। तो क्या सर हम आधा घंटा टाइम पास करेंगे? नहीं, आधा घंटा आप टाइम पास नहीं करिए, जो आपके नोट्स है ना उसे रिवाइज करते रहिए, ठीक है? नोट्स को रिवाइज करते रहिए, और कौन सी चीज़ को रिवाइज करना है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? इन्वायरमेंट ऐसा बनाओ कि टेस्ट जैसा लगे। ये नहीं कि आप लाइब्रेरी में जाके आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं। देखो, लाइब्रेरी में एग्ज़ाम लिखने से प्रॉब्लम क्या होगा, उस दिन इतनी शांति नहीं रहने वाली। इन्विजिलेटर कुछ ना कुछ कचपच, कचपच, कचपच कर ही रहा होगा। हाँ, अगर आपके आदमी में इन्विजिलेटर कचपच कर रहा है, तो आप उसको सीधा बोलिए, "सर, मैम, मेरा पेपर चल रहा है, प्लीज़ आप नहीं बात करिए।" ऐसे आप उसको क्लियर-क्लियर बोल दीजिए, हेजिटेट नहीं होना है, क्योंकि अपना अपना फ्यूचर लगा हुआ है, उसका फ्यूचर नहीं लगा हुआ है, ठीक है? आगे और क्या करना है आपको, प्रैक्टिस इन ओएमआर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है भाई, ओएमआर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं हम। ऑनलाइन सिस्टम, क्योंकि जनरली जितने बच्चों ने ना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाई होगी, अब ऑनलाइन में ऑप्शन है टिक करने का, आप टिक करते जा रहे हैं, आप टिक करते जा रहे हैं, आपका आंसर वहां पर नोट होता जा रहा है और फाइनल रिजल्ट दिख जा रहा है। लेकिन क्या पेपर में ऐसा होने वाला नहीं, आपको ओएमआर भरना है, और उन्हीं 3 घंटे में, ऐसा नहीं कि ओएमआर भरने के लिए एक्स्ट्रा 20-25 मिनट मिलने वाले, नहीं भाई, ओएमआर भरने के लिए 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम, कि हम ओएमआर भरते समय गलती कर देते हैं, ए मारना था बी मार देते हैं, 27 का आंसर करना था, हम 29 में गोला मार के आ जाते हैं, और फिर आगे बढ़ते तो पता चलता है कि 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हमारे ये ओएमआर में ही गड़बड़ी हो गई। तो ओएमआर पे कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो क्वेश्चन नंबर आप आगे देख रहे हो ना, देखो, दिस इज योर पेपर, आपने पेपर में देखा क्वेश्चन नंबर 27, आप ओएमआर में देखो क्वेश्चन नंबर 27, और 27 के ऊपर से लेफ्ट उंगली रखो, ये 27 एंड देन गोला, 28 देन गोला, 29 देन गोला, 30 देन गोला। और ऐसा नहीं करना है कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते 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 गोला चलना है, नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे तो गड़बड़ होने ही वाला है। आप क्या करिए, आपको पेज मिलेगा ना, एक इस साइड पेज होता है, एक इस साइड पेज होता है सॉल्व करने वाला, आपने इस साइड का सॉल्व करने के बाद ओएमआर पे भर लो, या दोनों सॉल्व करने के बाद ओएमआर पे भर लो, है ना? अब ओएमआर में भी कैसे भरना है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मैं आगे बताता हूँ, ठीक है? अब देखिए, दूसरा चीज, फोकस के साथ भरना है, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टॉप यूजिंग टॉयलेट्स, टॉयलेट नहीं जाना है उन 3 घंटों में। हैवी हैवी H2O भी नहीं पीना है, मतलब कि आपको पानी नहीं पीना है, ठीक है? पानी नहीं पीना है, कितना, बहुत सारा पानी नहीं पीना है। ऐसा नहीं कि भाई साहब डिहाइड्रेशन लग रहा है सर, चक्कर जैसे आ रहा है, तो मैं, आपने बोला था पानी नहीं पीना और फिर बेहोश होके पड़ गए, वैसा भी नहीं होना चाहिए, है ना? तो थोड़ा बहुत आप अपने पास पानी रखिए, लेकिन जब आपका गला एकदम सूख जाए, दिमाग काम करना एकदम बंद कर दे, तब आपको ये चीज़ करनी है, थोड़ी बहुत पानी पी लीजिए। ये नहीं कि इतना पानी पी लिया कि आप वॉशरूम जाने और आने में आपने 10 मिनट गँवा दिए, ठीक है? क्योंकि जनरली ये होता है कि बहुत दूर किसी-किसी का वॉशरूम हाँ, ज़रूर अच्छा है कि आपका बाहर निकलते ही वॉशरूम मिल जाए, लेकिन दूर रहा तो क्या करेंगे? हमें नहीं पता ना, तो हमें हमारी बॉडी को उस तरीके से ट्रेन करना है। सबसे बड़ी गलती एक और करते हैं, टेस्ट को वन गो में नहीं देते हैं। मतलब हमने बायो सॉल्व कर लिया, ठीक है, चलो थोड़ा मम्मी से बात करके आ जाओ, थोड़ा कुछ खा के आ जाओ, थोड़ा भाई को परेशान कर लेता हूँ, फिर आएँगे केमिस्ट्री देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ, फिर केमिस्ट्री देंगे, फिर फिजिक्स देंगे। ऐसे करने से नहीं होने वाला है। क्या आप उस दिन ऐसे करने वाले हैं? नहीं करने वाले ना, तो आपको वन गो में पेपर देना है। मतलब कि आप 1:30 बजे बैठेंगे और आप 5 बजे ही अपने टेबल से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है आपको? बेस्ट स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट पेपर, यू हैव टू फाइंड योर ऑन योर ओन। अपने मन पे ही फाइंड करो भाई कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। हर एक आदमी की स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी। आप जब तक मौक नहीं देंगे, आपको आपकी स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आएगी। मैं मेरा स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ, आपको अगर अच्छा लगे तो इसे फॉलो करिए और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ट्वीक करिए। अगर आपने एज इट इज चेपा, तो चांसेस ये होते हैं कि भाई मेरे सोचने का तरीका और तुम्हारे सोचने का तरीका अलग अलग है। अगर मैच होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैच नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो क्या क्या करना है भाई साहब, देखो, सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, मैं कैसे अटेम्प्ट करता था, मैं अटेम्प्ट करता था पहले बायो, देन केम, देन फिजिक्स, ठीक है? तो बायो में मैं लगाता था लगभग 25 मिनट, वैसे मेरा 19 मिनट में पेपर हो गया था, पर मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है? बायो में लगाओ 25 मिनट, यहाँ पर आप मैक्सिमम क्वेश्चन
जो आपको आते हैं, देखो जो बहुत लेंदी क्वेश्चन होंगे ना, उन्हें तो आपको देखना ही नहीं है, पहले वो में आप छोड़ दो उन बड़े बड़े क्वेश्चनों को। जो छोटे क्वेश्चन है और आपको आते जा रहे हैं, आप पट 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 10 सेकंड 10 सेकंड 30 सेकंड 10 सेकंड में मार्क करते चले जा रहे हो, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ आपके यहाँ पर ना 60 to 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आपके इजिली कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप आए केमिस्ट्री में आप देंगे कितने मिनट बताओ जल्दी। आप देने वाले हैं केमिस्ट्री को 30 मिनट। आप 30 मिनट में आप मिनिमम टू मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम चिल्लर क्वेश्चन दिखने वाले हैं, आप 30 क्वेश्चन यहाँ पे करके चले जाएंगे। आप फिजिक्स में आएंगे, फिजिक्स में आप देने वाले 40 मिनट, ठीक है। आप फिजिक्स में 40 मिनट देने वाले हैं और आप क्वेश्चन कितने सॉल्व करने वाले 20, ठीक है। आपने ये सॉल्व कर लिया, आपके कितने मिनट निकल गए, 40 30 70 80 90 और 95, मतलब कि मोटा मोटा 1.5 घंटा निकल गया। अब 1.5 घंटा बाकी है आपके यहाँ पर। 20 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन 15, और यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन पड़े हैं 20 कर लिया अपन ने, 45 आते हैं, कितने बचे 25, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते आपको ये ध्यान रहेगा कि देखो ये क्वेश्चन तो जैसे बायो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो लेंदी दिख रहा है पर इजी लग रहा है, मेरे टॉपिक पढ़ाओ तो आप गोला मार दो, सर्कल मार के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आप केमिस्ट्री में भी यही करेंगे, आपको केमिस्ट्री में दिख रहा है कि ये सॉल्व तो हो जाएगा पर ये 3 से 4 मिनट लेने वाला है, आप उसको सर्कल मार के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आप फिजिक्स में आपको जो नोन चीजें दिख रही हैं आप सॉल्व करते चले जाओगे, आपको पता है कि ये मैं करूंगा पर ये सीधा फॉर्मूला बेस नहीं है, इसमें 2 स्टेप 3 स्टेप लगने वाले हैं, आप उसको सर्कल मार के आगे बढ़ जाए कि आप जब सेकंड टाइम वहां पहुंचेंगे ना तो उस क्वेश्चन पे सर्कल मार्क होना चाहिए। ये नहीं कि आप फिर से रीअटेम्प्ट हर एक क्वेश्चन को देखना शुरू करके मुझे आता है कि नहीं आता। ऐसा टॉपिक जनरली फिजिक्स में होता है कि भाई साहब इसका तो मुझे कोई हवा ही नहीं लगता है, मैंने इसको देखा नहीं है, मैंने कभी पढ़ा नहीं। जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स जन्म में नहीं पढ़ा, ठीक है। आपने सोचा कि फ्लूइड मैकेनिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ही नहीं आते। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पे क्वेश्चन आ गया, आपने पढ़ नहीं रखा, तो आप क्या करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स दिखा, क्रॉस मारो, उसको देखना ही नहीं है। देखो मेरी बात मान लो बेटा, उसको देखना ही नहीं। आप बोलेंगे सर वो इजी आ गया तो ठीक है ना, इजी आ गया तो, लेकिन तुझे पता ही नहीं है, तूने पढ़ ही नहीं रखा, तो तू वहां टाइम वेस्ट करने वाला है। और जो तुझे आता है 1 स्टेप 2 स्टेप पे सॉल्व करने वाला, इजी वाला तो तू कर लेगा, जो 1 स्टेप 2 स्टेप पे सॉल्व करने वाला तेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा, तो यही तो टाइम बचाना है ना अपने को, ठीक है। उसके बाद आप ये 20 क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देंगे 15 मिनट, ठीक है। बस 1.5 घंटा बचा होता ना, आप यहाँ पर देने वाले हैं वापिस से 20 मिनट, सॉरी यहाँ पे आप देने वाले हैं वापिस से 25 मिनट, ठीक है ना। 90 मिनट वहां हो गए थे, यहाँ कितने हो गए, 90 30 40, मतलब आपके 120 मिनट हो गए, 2 घंटा कंप्लीट हो गया, 2 2 ढाई घंटा। अब बचा कुचा टाइम आप पूरा फिजिक्स पे डालो, जम के फिजिक्स पे टाइम डालो, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन सॉल्व करो, यहां से नंबर बनाना, यही आपके उस गेट के पार ले जाएगा बेटा। आप बायो में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आप स्कोर करेंगे 340 to 350 स्कोर करेंगे, आप केमिस्ट्री में स्कोर करेंगे 120 to 130, और फिजिक्स में आप जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतना अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है आपको। आप ये समझ लीजिए, आप फिजिक्स में अगर 10 नंबर स्कोर करेंगे, आपको खराब कॉलेज मिलेगा, या हो सकता है एमबीबीएस मिले ही ना। सबसे बड़ा इशू यही होता है बच्चों में, ठीक है। तो आप अच्छे से टाइम स्पेंड करिए फिजिक्स पे और वहां पे नंबर लेके आ रहिए। ये स्ट्रेटेजी थी मेरी, आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं। आप कैसे, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करती है, आप 2 3 मॉक में लगा के देखो, है ना, 2 3 मॉक में लगा के देखो। अब सर आप मेरे को बताओ 25 मिनट में आप कैसे 60 से 65 क्वेश्चन कर लेते हो। अरे कर लूंगा मैं, क्यों कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू को कम से कम 5 से 7 बार लगाया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी को 4 से 5 बार पढ़ा हुआ है ना। मैं मॉक देते जा रहा हूँ, मैं 20 25 मॉक दिया हूँ, और जनरली आपको दिखेगा कि मॉक के क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर में, पीवाईक्यू के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एनसीईआरटी के एज इट इज लाइन उठा के रख दी जाती है। तो जब तुझे पता है तो विद इन 10 सेकंड तू कर ही देगा ना, है ना। इसीलिए बायो की सबसे अच्छी बात यही है कि तेरे को आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इफ एंड बट नहीं है। केमिस्ट्री फिजिक्स में टाइम वेस्ट आपका हो सकता है कि आपने क्वेश्चन शुरू किया, क्वेश्चन शुरू करने के बाद आधे रास्ते पता चला कि ओ ये तो मुझे आता ही नहीं है ना, ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब आपको क्या देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है भाई साहब, टेस्ट डन हो गया, आप क्या करते हो, टेस्ट डन हो गया, मार्क देख लिए और उसके बाद दूसरे पढ़ने में लग गए। आपने क्या किया, आप टेस्ट देने बैठे, आपने टेस्ट दिया, आपने देख लिया कि हाँ भाई साहब मेरे इतने नंबर आए, और आप आगे बढ़ गए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मार्क माय वर्ड, उस मॉक का कोई मतलब नहीं हुआ। नंबर ऑफ मॉक्स ज्यादा जरूरी नहीं, आप उसका एनालिसिस कितना कर रहे हैं ना, वो ज्यादा जरूरी है। तो एनालिसिस करना क्या है, देखो सबसे पहला चीज आप एनालिसिस में क्या करेंगे, आप पहले ना सॉल्व करेंगे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को, जिन क्वेश्चन को आपने मॉक में छोड़ दिया था उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन कर लिया, फिर उसके बाद अनअटेम्प्टेड, देखो एनालिसिस में आपका टाइम लगेगा, एनालिसिस में आपको मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को एनालिसिस में 4 to 5 आवर्स लगते थे मिनिमम, मिनिमम 4 से 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि आप हर एक चीज को, हर एक क्वेश्चन को डीप लेवल तक देखते जाएंगे। आप क्या करेंगे, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में 2 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एक हो सकता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। अगर वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक सेकंड थोड़ा इसी का टेम्परेचर कम कर लो, अगर वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आप उसको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। अगर वो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, पूरा बाहर का है, तो छोड़ दो, नहीं आने वाला है वो पेपर में, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मॉक हमको पता है ना कि भाई नंबर ऑफ मॉक्स है,
है ना? तो हमें बहुत सारे मॉक बनाने हैं, तो हमें क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी-कभी ऊट-पटांग क्वेश्चन्स भी आ जाते हैं मॉक पे, है ना? तो अगर वो बाहर का है तो हमें उसे छोड़ देना है, भाई साहब नहीं करेंगे हम तुझे, भाग जा तू यहाँ से, ठीक है? अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन कौन से कर लिए, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, ठीक है? उसके बाद आप अपने करेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सर मैं करेक्ट क्वेश्चन को देख के क्या करूँ, मेरा तो करेक्ट हो गया, ना। तुझे ये देखना है कि वो करेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कि तेरा अप्रोच और जो एग्जामिनर का अप्रोच है वो क्या सेम है या फिर अलग अलग है, तेरा अप्रोच बेटर है या उसका अप्रोच बेटर है, तू सोच, ठीक है? और उसके बाद तुक्का बैठ गया, ये भी देख कि यार तुक्का तो नहीं बैठ गया मेरा, है ना? मैं सोच रहा था कि ये आएगा और सच में बैठ गया। अगर तेरा तुक्का बैठा है तो उसे नेगेटिव में ही काउंट करना, क्योंकि मेन पेपर में जरूरी नहीं है कि तेरा उस दिन तुक्का बैठेगा नहीं बैठेगा, ठीक है? तो उसको रॉन्ग क्वेश्चन की तरह देखोगे आप, ठीक है? उसके बाद क्या करोगे, अब रॉन्ग क्वेश्चन में क्या करोगे, रॉन्ग क्वेश्चन कैसे करेंगे, रॉन्ग क्वेश्चन के दो प्रकार के आप डिवीजन करोगे। रॉन्ग क्वेश्चन आप देखो, अपने हमने क्या कर लिया, पहले अनअटेम्प्टेड को सॉल्व कर लिया, जो बाहर के थे उसको छोड़ दिया, उसके बाद हमने करेक्ट को देख लिया, करेक्ट को देखने के बाद हमने एग्जामिनर अप्रोच देख लिया, वहां से सॉर्ट आउट हो गया। अब आते हैं हम नेगेटिव क्वेश्चन पे, हम जो गलत करते जा रहे हैं, गलत भी आप दो तरीके से कर रहे होगे, एक तो सिली मिस्टेक की वजह से गलती हो रही है या कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रहा होगा, मतलब कि हमें कंसेप्ट में हमारे कोई प्रॉब्लम होगा या सिली मिस्टेक से हो रहा होगा। तो जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन है, एक बार उसको रीअटेम्प्ट करेंगे पहले हम, अगर सिली मिस्टेक से हो रहा होगा तो रीअटेम्प्ट में तो सही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? अगर रीअटेम्प्ट में भी सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है अपने को, ठीक है? तो क्या करना है हमें, सिली मिस्टेक की एक कॉपी बनाएंगे आप, ठीक है? नोट करते चलो, एंड बिफोर ईच एंड एवरी टेस्ट गो थ्रू दिस। मैंने आपको बोला ना कि हर 30 मिनट पहले आपको आके बैठ जाना अपने टेबल पे 1:30 बजे, तो 1:30 बजे आपको क्या करना है, उस कॉपी एक कॉपी बना लीजिए 50-100 पेज की, उसके ऊपर लिखो इम्प्रूवमेंट नोटबुक। क्या लिखोगे आप, इम्प्रूवमेंट नोटबुक, ठीक है ना? उसमें लिखते चलो कि आप क्या गलती कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी गलती आपने क्या कर दी, 4x + 5y इज इक्वल टू 7x लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, 4x + 5y इज इक्वल टू 7x, आपने एक इक्वेशन बनाई। अब 4x को उधर भेजते तो क्या आता बताओ जल्दी, 4x को उधर भेजते 7x के पास तो 3x आता, 3x इज इक्वल टू 3y आता, पर आपने क्या कर दिया, उधर भेजने का उसको नेगेटिव में लिख दिया -3x, ठीक है? और ऑप्शन में था आपने टिक भी मार दिया। क्या समझ रहे हो ना आप, ऐसे बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या आपने, या फिर बायोलॉजी में पढ़ने में गलती की है क्या, कि भाई साहब क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा था, आपने कुछ और बता दिया, जैसे कि फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड के बारे में पूछा था कि फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड के बारे में पूछा था। तो ये चीजें आपको नोटिस करनी है कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हो या फिर आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक है। अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक पे जाओगे आपके नोट्स में, रिवाइज करोगे उसको और स्ट्रॉन्ग करोगे, वहां पे आके उस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करोगे, समझा क्या? जैसे आपको कि चेंज इन मोमेंटम नहीं पता, 2mv cos थीटा का नहीं पता आपको, ठीक है? तो आप क्या करोगे, अपने नोट्स में जाओगे, 2mv cos थीटा देखोगे, उसको समझोगे कि थीटा कौन सा एंगल ले रहा है, वो दीवार से ले रहा है एंगल कि बीच का एंगल ले रहा है, वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर दीवार का एंगल दिया हुआ है, बीच का एंगल हमको थीटा, वो बीच का एंगल होता है। जिनको समझ में आ रहा होगा 2mv cos थीटा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आप आके इसे रीअटेम्प्ट करेंगे और रीअटेम्प्ट करने के बाद इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, ठीक है, कि मैंने ये गलती की थी, और इसे भी आप रिवाइज करेंगे। आप देखेंगे ना धीरे धीरे आपको ये रिवाइज करने में ना 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम लगेगा तो 5 मिनट लगेगा आपके। और ऐसे लिखते ही चलना कि 3x माइनस ये मैंने गलती की है, भाई साहब ये गलती मत कर नहीं तो तेरे नंबर कम आएंगे। ये चीज आप ऐसे लिखिए, आप अपने आपको डांट के लिखिए, ठीक है? जैसे मैं मेरा इंप्रूवमेंट कॉपी दिखाऊं आपको, मेरा इंप्रूवमेंट कॉपी है, एक सेकंड देखो कहाँ है इंप्रूवमेंट कॉपी, मैंने बना रखा था जब मैं पढ़ रहा था ना, अगर मिल जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। मिल जा भाई, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, जल्दी मिल जा जल्दी मिल जा। हाँ मिल गया, देखो देखो, लिखा है यहाँ पे इंप्रूवमेंट कॉपी, देखो, है ना? अब देखो मैंने ऐसे कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, है ना? ये देखो पैटर्न दिख रहा है, अपने भाषा में लिख लो, मैंने क्या लिखा है, पैटर्न दिख रहा है, तो बीच में ऐसे क्यों कर रहा है, और तुम्हारे भाषा में लिख लो, गाली बकनी है अपने आप को गाली बक लो, ठीक है? क्योंकि दूसरा इंसान बके इससे अच्छा पानी बक लेते हैं, ठीक है? फिर जैसे मैंने लिखा है देखो, क्वेश्चन में रीड करना इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही समझना है ना? ये सारी चीजें अपनी भाषा में आप लिख लो, ऐसे इंप्रूवमेंट कॉपी बना लेना है आपको, ठीक है? इतना समझ में आएगा क्या आपको? एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नंबर ऑफ मॉक। ये ना हो कि हमने 50 मॉक दे दिया सर, एनालिसिस घंटा नहीं किया। क्योंकि एनालिसिस से आपको क्या समझ में आता है कि आपके वीक टॉपिक कौन से, स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से। अगर आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको आप हफ्ते में एक बार या 15 दिन, हफ्ते में एक बार रिवाइज करके उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखो हफ्ते 15 दिन में पहले बोलना होता है, पर जनरली अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो हर आप तीसरे दिन रिवाइज कर सकते हैं, और जो आपका वीक टॉपिक है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इतना सब आपको करना है बेटा, और ये सारे करने से ना आपको मैं बता रहा हूँ 100% आपके मार्क इंप्रूव होने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो भैया दीदी को फॉलो बंद कर दो, ठीक है? कि कुछ कोई मैजिकल नहीं बता सकता है, तुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? मैं तेरे लिए मेहनत नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरी तुमको कंटेंट दे सकता हूँ। मैं तेरे घर पे आके तेरा पेन हाथ पकड़ के नहीं बोल सकता कि बेटा तू मॉक सॉल्व कर, ये स्ट्रेटेजी लगा। दुनिया भर की स्ट्रेटेजी वीडियो देखना बंद करो। अगर स्ट्रेटेजी किसी की अच्छी लगी है उसको इंप्लीमेंट करो, ये नहीं कि बस वीडियो देखा बंद किया और फिर हम अपने लाभ में लग गए।
ठीक है? वैसा नहीं करना है हमको, ठीक है? कंटिन्यूटी में रखना है, ये मॉक्स देते रहना है बेटा। अगर तू मॉक्स नहीं देगा, तो मान ले मेरी बात, 3 मई 2026 को तेरा पहला मॉक होने वाला है और वो मॉक बहुत घटिया होने वाला है ना? क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता है, जो मॉक दिए बिना पेपर में जाए और 720 में 720 ला ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और ये सब चैनल देखना बंद करो, अभी कुछ अभी वीडियोस आएँगे भाई, देख क्या आएँगे, 15 दिन में नीट क्रैक करो, 7 दिन में नीट क्रैक करो, 2 दिन में नीट क्रैक करो, 3 दिन में नीट क्रैक करो, 1 दिन में करो, 1 घंटे में करो। तुझे लगता है कि इतनी देर में हो सकता है नीट क्रैक? अगर हो रहा होता तो सभी कर लेते। कोई क्या पागल है जो 2 साल से पढ़े जा रहा है? कोई-कोई बच्चे तो फाउंडेशन लेवल से पढ़ रहे हैं। मैं तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा कॉम्पिटिशन किसके साथ है वो बता रहा हूँ मैं, है ना? तो तुझे यहाँ पर बहुत तगड़े लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? वो चीज़ों को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। आपको अपना अपना सब कुछ 100% यहाँ देना है। इस टाइम पर आप रोबोट बन जाइए बेटा। इस टाइम पर आपको रोबोट जैसा काम करना है। आप सुबह उठो, पढ़ाई करो, सो जाओ, उठो, पढ़ाई करो, खाओ, उठो, पढ़ाई करो, वॉशरूम जाओ, बस यही काम होना चाहिए। किसी के बर्थडे में मत जाओ, किसी की शादी में मत जाओ। 25-30 दिन लग के मेहनत कर लो, उसके बाद शादी में जाओ। जम के मैं बता रहा हूँ ना, तुम चले जाना 15 दिन घूमने के लिए कहीं अच्छी जगह पे, है ना? क्योंकि आपने 2 साल मेहनत की है। मज़ा घूमने का तभी है जब तू मेहनत करके जा रहा है, ठीक है? कमेंट में लिखो कि आई विल फॉलो दिस एंड कम विथ सो एंड सो मार्क्स। मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मैं इतने नंबर लेके आऊँगा और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट लेकर रहूँगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मेहनत करते रहो, बहुत मेहनत करने से हो जाता है। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। मिलते हैं दूसरे किसी लेक्चर में। बायोमोलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अपना बाकी है, वो शुरू करेंगे अपन, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।